श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाता है और यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा में इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए व्रत रखती है और मेरे महादेव उनकी उपासना से, उनके व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और निर्जला व्रत रखती है। इस दिन खासकर हरतालिका तीज वाले दिन खासकर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे दिनों में शिव महापुराण की कथा कुछ विशेष वस्तुओं के दान के महत्व का वर्णन करती है जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को दूर कर देती है और उन्हें सौभाग्य प्रदान करती है। गुरुजी ने कहा है कि अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आप हरतालिका तीज वाले दिन इन चीज़ों का दान अवश्य करिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी है वो चीज़ें, कौन सी है वो वस्तुएं जिनका दान आपको हरतालिका तीज वाले दिन करना है। तो शिव महापुराण की कथा में पहले वस्तु है जिसके दान के बारे में कहा गया है वो है अन्न का दान। तो हरतालिका तीज वाले दिन अगर आप अन्न का दान करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हरतालिका तीज वाले दिन कोई भी व्यक्ति अन्न का दान करता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उसे हमेशा धन का लाभ होता है। उसके जीवन में कभी भी धन की तंगी नहीं आती और धन को लेकर, पैसे को लेकर कभी भी उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। और अगर आप अन्न दान करने का सोचो तो विशेष रूप से आप जौ का दान जरूर करना, क्योंकि शिव महापुराण की कथा जौ के दान के विशेष महत्व का वर्णन करती है। गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति हरतालिका तीज वाले दिन जौ का दान करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती, उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये था पहला दान। और दूसरा दान है वस्त्र का दान। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि हरतालिका तीज के दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, पीड़ा, संकट, मुसीबत कुछ भी नहीं आता है और उसके सभी काम सफल हो जाते हैं। अगर आपका कोई काम हो, अटक रहा हो, आप बार बार कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ हो कि वो रुक जाता हो, अटक जाता हो, काम आपका बन ही नहीं रहा हो, तो इस हरतालिका तीज को आप एक वस्त्र का दान जरूर करें। आपका कितना बड़ा से बड़ा भी काम क्यों ना हो, मेरे महादेव आपके काम को सफल बना देंगे, उसे सिद्ध कर देंगे। एक बार आप वस्त्र का दान देकर जरूर देखना। तो तीसरा दान है श्रृंगार का दान। हरतालिका तीज वाले दिन श्रृंगार के दान का तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि वो उपास ही, वो व्रत ही पति के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही हो, कोई अड़चन आ रही हो या मनमुटाव हो रहा हो तो आपको हरतालिका तीज वाले दिन कुछ भी नहीं करना है, आपको मात्र श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना है। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप श्रृंगार का दान करते हो तो आपके रिश्तों में मजबूती आना प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और आपके जो भी मनमुटाव होते हैं, जो भी अड़चनें आपके रिश्तों में आ रही होती है वो दूर हो जाती है। खासकर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप हरतालिका तीज वाले दिन श्रृंगार का दान करते हो तो मेरे महादेव उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं और आपके भी जीवन में माता पार्वती और मेरे भोलेनाथ के रिश्तों के जैसे मधुरता आ जाती है, प्रेम आ जाती है और आपके जीवन की सारी परेशानियां, आपके रिश्तों की सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं चौथे दान की ओर। कौन सी चौथी चीज़ है जो आपको हरतालिका तीज वाले दिन दान करना चाहिए? तो वो चौथी चीज़ है दाल का दान। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि हरतालिका तीज के दिन दाल का उपाय अवश्य करना चाहिए, दाल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे सुहागिन जो महिलाएं होती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में कभी भी सौभाग्य नहीं जाता है, वो हमेशा ही सुहागन बनी रहती है, उनके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इस दिन अगर आप दाल का दान करते हैं तो आप एक बात का
ध्यान अवश्य रखना कि आपको दाल का दान करने के बाद अपने हाथ को साफ पानी से अच्छे से धोना है। शिव महापुराण की कथा इन 4 वस्तुओं के दान के विशेष महत्व का वर्णन करती है। अगर आप इन 4 वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का दान करते हो तो आपको उसका शुभ परिणाम ही प्राप्त होता है। मेरे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही इन सारी वस्तुओं के दान के साथ साथ आप हरतालिका तीज वाले दिन फुलेरा का दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर हरतालिका तीज वाले दिन कोई भी व्यक्ति फुलेरा का दर्शन मात्र कर लेता है तो उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। आपको मात्र फुलेरा का दर्शन करना है और अपनी मनोकामना मेरे महादेव से कहना है। फुलेरा का दर्शन आपको अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, आपके जीवन की सारी दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर देता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भी महादेव तक पहुंच जाती है। तो इस हरतालिका तीज को आप पूजा करो ना करो, व्रत करो ना करो, आप कोई उपाय करो ना करो, कोई वस्तु का दान करो ना करो, अगर आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो फिर भी थोड़ा सा समय निकाल कर आप जहाँ पर माताएं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हो, फुलेरा बांधकर महादेव की पूजा अर्चना कर रही हो, वहाँ पर जाकर आप मात्र फुलेरा का दर्शन कर लेना और मेरे महादेव के ऊपर एक पुष्प समर्पित कर देना। मात्र इतना ही आपके कर देने से आपको हरतालिका तीज के व्रत का, उपाय का, दान का सबका फल प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हरतालिका तीज के दिन आपको कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो आपको सौभाग्य देती है, जो आपके जीवन में प्रेम लाती है, मधुरता लाती है, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करती है, कष्टों को दूर करती है, वो उन वस्तुओं के दान के बारे में जानकारी। अगर आपको हरतालिका तीज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारियाँ, विशेष जानकारियाँ प्राप्त हो सके, उन्हें भी पता चल सके कि उन्हें हरतालिका तीज वाले दिन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो उन्हें सौभाग्य दे, जो उन्हें उनकी मुसीबतों से बाहर निकाले, जो उनके काम को सफल बनाए, जो उन्हें महादेव का आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि इन दानों को करके वो भी महादेव का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सके और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।